जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बहुत ही अद्भुत, बहुत ही उत्तम, बहुत महत्वपूर्ण बात होगी। आज जानेंगे हम इस वर्ष 2024 में श्री राम विवाह महोत्सव कब है, श्री राम विवाह महोत्सव पर क्या करना चाहिए, कौन सा उपाय करना चाहिए, इस दिन क्या करना सबसे बेहद शुभदायक होगा, क्योंकि यह विवाह महोत्सव बहुत ही उत्तम, बहुत ही महत्वपूर्ण योग मनाता है। इस दिन विवाह करना और कई ऐसे कार्य हैं जो बेहद शुभदायक माने जाते हैं। आज हम जानेंगे जिन कन्याओं के विवाह में बाधा आ रही है, जिन कन्याओं विवाह होते होते रिश्ते टूट जा रहे हैं, विवाह के योग्य नहीं बन पा रहे हैं, उन कन्याओं को इस दिन क्या करना चाहिए, या उन लड़कियों को क्या करना चाहिए जिन लड़कों के विवाह में बाधा आ रही है, विवाह नहीं हो पा रहा है, रिश्ता टूट जा रहा है, उन लड़कों को क्या करना चाहिए, आज इस वीडियो में जानेंगे। और जिन महिलाओं के संतान उत्पत्ति में बाधा आ रही है, जिन महिलाओं को संतान उत्पत्ति नहीं हो पा रही है, गर्भ धारण नहीं हो पा रहा है, उन्हें इस दिन क्या करना चाहिए। जो विवाहित जीवन वाले लोग हैं, पति पत्नी हैं, उनके जीवन में अशांति आ रही है, तालमेल बिगड़ जा रहा है, दोनों का माहौल गड़बड़ हो गया, परिवार में और रिश्ते में अशांति हो गई है, उन लोगों को इस दिन क्या करना चाहिए। बहुत विशेष उपाय आपको बताऊंगा इसी राम विवाह महोत्सव पर। छोटा सा उपाय कर कर अपने जीवन को आप बदल सकते हैं, अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। बस साथ निवेदन कर रहा हूं, वीडियो को पूरा देखिएगा, ना समझ में आए तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ऐसे उत्तम जानकारी प्राप्त करने के लिए अभी ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ये घंटी वाली प्रेस कर दीजिएगा। भगवान रामचंद्र जी माता सीता जी का विवाह मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि को संपन्न हुआ था, जिसे हम अगहन माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि कहते हैं। भगवान नारायण स्वयं भगवान रामचंद्र जी के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुए थे और माता लक्ष्मी जी सीता जी के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। यह भगवान की एक लीला मात्र थी। जनमानस को एक प्रेरणा देने के लिए, एक आदर्श मर्यादा देने के लिए भगवान रामचंद्र जी ने ऐसी लीला की थी। हम जनमानस के जीवन में एक उत्तम योग बनाने के लिए, उत्तम आदर्श बनाने के लिए और एक उत्तम मर्यादा बनाने के लिए भगवान रामचंद्र ने यह लीला की थी। इस दिन बेहद शुभ मनाता है, जिस भगवान का विवाह महोत्सव मनाता है। आज भी हम सब भगवान रामचंद्र जी का विवाह महोत्सव मनाते हैं। तो इस दिन सभी को जो है भगवान रामचंद्र जी, माता सीता जी की फोटो हो, मूर्ति हो, उनकी पूजा अवश्य करना चाहिए। जल से, चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से जो भी हो, आप उनसे पूजन अर्थात तिलक चंदन जरूर करें, क्योंकि यह बेहद शुभदायक योग होता है। जिन लड़कियों के या लड़कों के विवाह में बाधा आ रही है, उन्हें इस दिन बेहद एक छोटा सा उपाय करना चाहिए, जिससे विवाह की योग बन जाएंगे। भगवान का जैसे पूजन करना है, जल से, चंदन से, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप दिखा के कुछ भोग माता जी को और भगवान को अर्पण करें। जो जैसा सामर्थ्य हो वैसे भगवान का पूजन, टीका चंदन जरूर कर दें। उसके बाद में एक कच्चा सूत्र गोला लेके आइए और अष्टगंधा का चंदन, हल्दी के 5 गांठें लेके आइए। एक गांठ उसमें थोड़ी लंबी होनी चाहिए। जो कच्चा सूत्र लेके आएंगे, अष्टगंधा के चंदन में गीला कर कर वो पूरा गोला जो है वो रंग लीजिए, अर्थात अष्टगंधा के चंदन में ही अपना गोला रंग लीजिए, क्योंकि सफेद होता है कच्चा सूत्र, तो उसको रंग लीजिए और वह गोला रंग के भगवान राम जी के पास में चढ़ा दीजिए। हल्दी की जो 5 गांठें हैं वो एक पान पत्ता पर रखकर माता सीता जी के पास में चढ़ा दीजिए। अपनी मन की जो भावना है, जो कामना है, विवाह नहीं हो रहा है, उसके लिए भगवान से माता जी निवेदन करिए। लड़के लोग भी, लड़की लोग भी, दोनों निवेदन करें कि हे प्रभु, हे माता जी, हमारे वैवाहिक जीवन में जो बाधा आ रही है उसको दूर करिए, अतिशीघ्र हमारा विवाह के योग बने, उत्तम वर प्राप्ति हो, सुयोग कन्या मिले। अपनी मन की जो आकांक्षा है वो भगवान से बोल दीजिए। भगवान का मंत्रों का, सीताराम सीताराम आदि मंत्रों से जो है भगवान का स्मरण करिए, जप करिए, भजन कीर्तन करिए। उसके बाद में गोला उठा लीजिए और हल्दी जो लंबी गांठ है उसको उठा लीजिए।
सूत जो है कच्चा उसको 9 लर कर लीजिए, अर्थात बहुत पतला सूत होता है तो उसको जितना भुजम बांधना है उतना लंबा कर 9 बार जो है 9 लड़ कर लीजिए सूत को। और हल्दी की गांठ बीच में बांधकर कन्या हो या लड़का हो सभी को जो है दाहिने भुजा में धारण कर लेना चाहिए। उसी दिन जिन विवाह महोत्सव होगा उसी दिन पूजा करके उसी दिन जो है सूत में हल्दी गांठ बांध के अपने दाहिने भुजा में उसे धारण कर लेना चाहिए। ऐसा करने से अतिशीघ्र विवाह के योग बनेंगे। और जिनके गर्भ नहीं रुक रहा है, जो गर्भ ठहर नहीं रहा है, उनको भी पूजा ऐसे करना चाहिए। भगवान को अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य से जैसे पूजन करना है ऐसे पूजन करें। और कच्चा सूत जो है वो अष्टगंधा में रंग कर माता जी को समर्पण कर दीजिए, अपनी मन की कामना बोल दीजिए। उसके बाद में पूजन अर्चन वंदन भजन कीर्तन हो जाए, वो गोला उठाकर भगवान के पास अपने मंदिर में ही रख दीजिए। जब आप धर्म से निवृत्त हो जाएं, जब आप धर्म से निवृत्त हो जाएं, जब आप स्वच्छ हो जाएं, अर्थात 7वें दिन वो गोला जो है उसका 9 लर सूत का जो है 9 लर बना लीजिए और माता जी का ध्यान करते हुए अपने कमर में जो है वो 9 लर धागा बांध लीजिए। ऐसा करने से आपके जो गर्भ नहीं रुक पा रहा है, गर्भ नहीं ठहर पा रहा है, वह आपका संतान का योग अवश्य बन जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण उपाय। जिन विवाहितों के जीवन में अशांति है, पति पत्नी में तालमेल नहीं बन पा रहा है, मन में अशांति जिसे परिवार में जो है अशांति बन गई है, दोनों के विचार एक नहीं मिल पा रहे हैं, सुबह शाम पति पत्नी में तू तू मैं लड़ाई झगड़े लगे हैं, उन्हें दोनों को भी भगवान का पूजन अर्चन बंधन ऐसे करें। और वही कच्चा सूत अष्टगंधा में चंदन में रंग के भगवान के पास में अर्पण कर दें। और उसके बाद में पूजन करके बाद उसी दिन सूत का 9 लड़ बनाइए, अर्थात अपने दाहिने हाथ में बांधना है तो जितना आता है उसका 9 धागा इकट्ठा कर लीजिए, जैसे रस्सी बनाते हैं। और उसको जो है पुरुष लोग अपने दाहिने भुजा में और जो माताएं बहनें हैं वो अपनी बाईं भुजा में धारण कर लीजिए। बांधते हुए कामना यही करिएगा कि हे भगवान, हमारे जीवन में, हमारे पति पत्नी जीवन में मिठास पैदा हो, जैसे आपका मधुर प्रेम था ऐसे हमारा मधुर प्रेम स्थापित हो। इस प्रकार बोलकर पुरुष लोग दाहिने हाथ में और महिलाएं बाएं भुजा में अपने बाएं हाथ में वो सूत को बांध लेंगी। अगर ऐसा करते हैं इस दिन तो बहुत ही बेहद आप विश्वास रखिए, बहुत जल्द ही आपके जीवन में एक परिवर्तन आएगा, एक खुशी का माहौल आएगा, ऐसा बदलाव आएगा जो आपने कभी सोचा नहीं हो। और जो ग्रस्त लोग हैं सभी लोग जो है इस दिन भगवान का पूजन अर्चन वंदन करना चाहिए, अपने सुख शांति, घर की सुख शांति कामना करना चाहिए। इस दिन बहुत बेहद शुभ माना जाता है, इस दिन विवाह करना बहुत बेहद शुभ होता है। इस दिन अनेक कार्य ऐसे जो हैं, जो छोटे छोटे उपाय हैं, यह बेहद शुभदायक होते हैं। इसलिए हम 3-4 उपाय को ही आपके सामने रखे हैं जो इस समय बेहद जरूरत की समय है, बेहद जरूरत की बात है, इसलिए आपके सामने यह मैं रखा। इस वर्ष 2024 में मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि जो प्रारंभ हो रहा है वह गुरुवार 5 दिसंबर 2024 को दोपहर में 11:53 पर, जो अगले दिन शुक्रवार 6 दिसंबर को दिन में 10:50 तक पंचमी तिथि रहेगी। उदया तिथि के अनुसार मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष राम विवाह महोत्सव शुक्रवार 6 दिसंबर 2024 को मनाया जाए। इस दिन पूजन का जो शुभ मुहूर्त है ब्रह्म मुहूर्त, जो प्रातः 5:12 से लेकर सुबह 6:06 तक रहेगा। दूसरा मुहूर्त जो है वह विजय मुहूर्त, वह 1:56 से 2:38 तक है। यह जो है दूसरा मुहूर्त विजय मुहूर्त कहलाएगा। तीसरा मुहूर्त है गोधुल मुहूर्त। गोधुल बेला का जो मुहूर्त है वह शाम 5:21 से लेकर 5:49 के मध्य, यह तीसरा मुहूर्त गोधुल बेला का है। चौथा मुहूर्त अमृत काल का मुहूर्त, जो शाम 6:38 से लेके रात्रि में 8:12 तक। इन मुहूर्तों में आप पूजन अर्चन बंधन करके ये उपाय अपने सुख शांति के लिए, अपने सुख शांति कामना के लिए, जैसा मैं बताया, जिसको जिस चीज जरूरत हो वह अपना उपाय कर कर अपने जीवन को एक दिशा दे सकते हैं।
वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में जय सिया राम लिख दीजिएगा, और यह वीडियो पसंद आए तो औरों के पास शेयर करके घर बैठे भी आप एक पुण्य का लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद। जय सिया राम।